टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स अंडर 35,000 रुपीज़। सो ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया में। तो दोस्तों, अगर आप ही 35,000 रुपीज़ की बजट रेंज में एक बढ़िया सा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो फोटोग्राफी करने के लिए, या फिर आपको ब्लॉगिंग करनी है, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो अगर आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ एक तगड़े लेवल वाला कैमरा चाहिए जिससे आप अपने काम भी कर सकें और इजीली आप गेमिंग कर सकें, या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए आपको पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिकॉज आज की इस वीडियो में टॉप 5 स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करा है जिनमें आपको तगड़े लेवल वाले कैमरे के साथ साथ एक काफ़ी यूनिक डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा भी आपको पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अगर आप 35,000 रुपीज़ की बजट में एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो ये 5 स्मार्टफोन्स आपकी विश लिस्ट में होने ही चाहिए। तो वीडियो को बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें हमारी लिस्ट के सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो हमने रखा है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G स्मार्टफोन। और सैमसंग कंपनी जो है अपने कैमरा स्पेसिफिकेशंस और अपने UI के लिए जानी भी जाती है। और इस स्मार्टफोन की अगर आप अभी प्राइसिंग चेक करेंगे तो अभी आपको ये स्मार्टफोन 40,000 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलेगा। बट हमने इस वीडियो में इस स्मार्टफोन को इसलिए कंसीडर करा है क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती हैं, और काफ़ी टाइम ये स्मार्टफोन 30,000 रुपीज़ 31,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में सेल होता है। सो आप तब इस स्मार्टफोन को बाय करिएगा, बिकॉज आपको यह स्मार्टफोन ईजिली 30,000 रुपीज़ की बजट प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। और ये इस बजट में आने वाला फोटोग्राफी के मामले में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको एक नियर टू फ्लैगशिप लेवल वाला कैमरा चाहिए जिसमें आप ब्लॉगिंग कर सकें या फिर फोटोग्राफी कर सकें। तो अगर डिटेल से डिस्कस करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर सैमसंग Exynos 2100 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, और ये 2.9 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8 GB का रैम सपोर्ट एंड 128 GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो हाँ, आप इस प्रोसेसर से हैवी गेमिंग तो नहीं, बट हाँ नॉर्मल गेमिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और हैवी टास्क भी इजिली आप परफॉर्म कर पाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की एक काफ़ी बढ़िया बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 25 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी आपको 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये इस बजट में आने वाला सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, जो कि 6.4 इंचेस की एक डायनेमिक एमोलेड 2x स्क्रीन, जो कि 1080x2340 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 411 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके अलावा आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि कॉर्निंग की तरफ से आने वाली लेटेस्ट प्रोटेक्शन है। एंड फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस बजट प्राइस रेंज में। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो वो भी काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल लेयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा और प्लस 8 मेगापिक्सल का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और आप इस कैमरे सेटअप के साथ 4K में अपनी वीडियोस को इजीली अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने की तरफ भी आपको 32 मेगापिक्सल का एक काफ़ी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है, और आप सामने की तरफ से भी 4K में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो है हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि हमने रखा है OnePlus की तरफ से आने वाला Nord 3 5G स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है जब लॉन्च हुआ था 33,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, बट अभी के टाइम पे आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, बिकॉज ये स्मार्टफोन अभी के टाइम पे 30,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में सेल हो रहा है। तो आप इस बजट में अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करते हैं तब ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी ग्रेट डील होगी, बिकॉज आपको इस बजट में इस स्मार्टफोन में काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और फोटोग्राफी फीचर्स भी आपको काफ़ी तगड़े लेवल वाले देखने को मिल जाते हैं। तो अगर डिटेल से डिस्कस करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले परफॉर्मेंस के तौर पर 3.05 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड एक मीडियाटेक डायमेंसिटी का 9000 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8 GB का रैम सपोर्ट एंड 128 GB की इनबिल्ट मेमोरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड बैटरी के तौर पर आपको यहाँ पे 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ साथ 80 वाट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है उन लोगों के लिए जिनको स्मार्टफोन्स पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज ये स्मार्टफोन आपका एक बार चार्ज होने के बाद लंबा तो चलेगा ही, उसके अलावा तुरंत आप इस स्मार्टफोन को
चार्ज भी कर पाओगे। एंड इसके अलावा अगर डिस्कस करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.74 इंचेस का एक काफ़ी बड़ा एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1240x2772 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 450 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा आपको 1450 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है एंड HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ आपको फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले वाइज आपको इस स्मार्टफोन में एकदम ज़बरदस्त लेवल वाले स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। एंड एट द एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और +2 मेगापिक्सल का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन के 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को 30 FPS पर ईजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का एक सोनी IMX 890 का सेंसर देखने को मिल जाता है। सो फोटोग्राफी के मामले में भी आपको यहाँ पर ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल भी जाते हैं। तो आप आराम से इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ फ्लैगशिप लेवल वाली फोटोग्राफी करनी है तो ये तो रहे हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि हमने रखा वीवो की तरफ से आने वाला Vivo V27 Pro स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन हमने उन लोगों के लिए रखा है मेनली जिनको वीवो के स्मार्टफोन्स पसंद हैं या फिर वीवो के ही स्मार्टफोन की तरफ वो जाना चाहते हैं। तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज वीवो के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो कैमरे के मामले में काफ़ी बढ़िया होते हैं। और वीवो भी इस टाइम पे भारतीय मार्केट पर बैक हो चुकी है और वीवो ने भी काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स पिछले कुछ दिनों में निकाल कर मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। तो यस, आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर डिटेल से डिस्कस करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर MediaTek Dimensity का 3.1 GHz पे क्लॉक्ड 8200 का चिपसेट देखने को मिल जाता है और ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट, 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं बैटरी के तौर पर आपको 4600 mAh की बैटरी और 66 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ बैटरी स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बाद अगर डिस्कस करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ पर 6.78 इंचेस का एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है और ये भी 1080x2400 पिक्सल्स का है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 398 ppi पिक्सल डेंसिटी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर आपको कंटेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया रहेगा और वो और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा इसमें जो प्रेजेंट है HDR10+ का सपोर्ट। एंड फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर भी 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर डिस्कस करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको सेम 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलेगा विद OIS सपोर्ट, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और +2 मेगापिक्सल का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाओगे, तो आप यहाँ से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को 30 FPS पर इजीली अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वहीं सामने की तरफ भी आपको सोनी IMX 766V का एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये तो हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फोर्थ नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि हमने रखा है गूगल की तरफ से आने वाला Pixel 6 है स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, जो कि आपको बहुत ही कम बजट में देखने को मिल जाता है। अंडर 25,000 रुपीज़ आप इस स्मार्टफोन को ग्रैब कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसके बजट में जो फोटोग्राफी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो शायद ही आपको किसी स्मार्टफोन में देखने को मिले। बट हाँ, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस स्मार्टफोन को बाय करिएगा, तब आप ये याद रखिएगा कि इसमें आप गेमिंग नहीं कर सकते और आपको चार्जिंग स्पीड थोड़ी स्लो देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप नॉर्मल यूजर हैं और आपको फोटोग्राफी फीचर्स मेनली चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। आप टोटली इस स्मार्टफोन के साथ बिल्कुल सेटिस्फाई रहोगे। तो अगर हम बात करें गूगल Pixel 6 से स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले ये जो स्मार्टफोन है आपको अंडर 25,000 रुपीज़ देखने को मिल जाता है और कभी कभी आपको ये 26-27 हज़ार रुपीज़ में भी देखने को मिलेगा। तो अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए, तो यहाँ पर आपको गूगल की तरफ से टेंसर चिप देखने को मिल जाती है और ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 6GB का रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं पे आपको बैटरी के तौर पर 4400 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर 6.14 इंचेस की एक OLED पैनल देखने को मिल जाती है
और ये भी एक 1080x2400 पिक्सल्स की है। इसके अलावा आपको 424 ppi पिक्सल डेंसिटी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड इस स्मार्टफोन में आपको HDR का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है एंड फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे 60Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। आप 60Hz देखकर मत जज करिएगा इस स्मार्टफोन की स्मूथनेस को, बिकॉज इसका जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करा गया है। सो यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा इस रिफ्रेश रेट में भी। इसके बाद अगर एट द एंड बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 12.2 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर के साथ 12 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा देखने को मिल जाता है। सो हाँ, यहाँ पर आपको डुअल लेयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है और आप इस कैमरा सेटअप के साथ मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को 30 fps पर इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। सो हाँ, ये कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं और ये भी इस बजट में आने वाला वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। सो जिनको कैमरे के तौर पर मेनली स्मार्टफोन चाहिए वो लोग पिक्सल के इस स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। अदरवाइज आपको गेमिंग करनी है या फिर अदर हैवी टास्क परफॉर्म करने हैं तो आप Realme 11 Pro Plus स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये रहे हमारी लिस्ट के 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। इसके बाद अब बढ़ते हमारी लिस्ट के 5th एंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ, जो कि हमने रखा iQOO की तरफ से आने वाला iQOO Neo 7 Pro 5G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन हमने उन लोगों के लिए रखा है जिनको मेनली गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको फोटोग्राफी फीचर्स भी अच्छे देखने को मिल जाए। बट अगर आपका मेनली टारगेट गेमिंग है तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के तौर पर 2 अलग अलग चिप देखने को मिल जाते हैं। जो गेमिंग के लिए एक अलग इंटीग्रेटेड चिप डाली गई है इस स्मार्टफोन में। सो आपको जो परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में गेमिंग के तौर पर देखने को मिलने वाली है वो इस बजट के स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर डिटेल से डिस्कस करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर 3.2 GHz पर क्लॉक्ड एक पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का चिपसेट। एंड इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी और 120 वाट का फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ये टोटली गेमिंग स्मार्टफोन है, बिकॉज जब भी आपका स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो जाएगा तो लगभग 15 से 20 मिनट में 0 to 100% आप उसे चार्ज कर पाएंगे और फिर से उसमें आप गेम खेल पाएंगे। इसके बाद अगर डिस्कस करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.78 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि सेम 1080x2400 पिक्सल्स की है। और यहाँ पर आपको 388 ppi पिक्सल डेंसिटी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको HDR10+ का सपोर्ट एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो हाँ, डिस्प्ले वाइज भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। और वहीं पे अगर डिस्कस करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यस, परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको यहाँ पे फोटोग्राफी फीचर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं, जो कि है 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल लेयर कैमरा सपोर्ट विद OIS सपोर्ट, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और +2 मेगापिक्सल का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है। और आप इस कैमरा सेटअप के साथ 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोज़ को 30 fps पर इजिली अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आपको सामने की तरफ भी 16 मेगापिक्सल का एक काफ़ी ज़बरदस्त सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे iQOO के स्मार्टफोन में। और iQOO के जितने भी स्मार्टफोन्स मार्केट में देखने को मिलते हैं आपको, वो बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन्स होते हैं। सो अगर आपको गेमिंग के तौर पर कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को निसंदेह सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर टॉप 5 कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स जिन्हें आप अंडर 35,000 रुपीज़ ईजिली ग्रैब कर सकते हैं और आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सारे स्मार्टफोन में आपको कैमरे के मामले में तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। बट अगर आपको मेनली गेमिंग के तौर पर कोई स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप iQOO या फिर OnePlus या फिर Vivo के स्मार्टफोन की तरफ ही जाइएगा, बिकॉज सैमसंग और गूगल के स्मार्टफोन में आपको गेमिंग अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप 1-2 घंटे ही गेमिंग करना चाहते हैं तो आप उन स्मार्टफोन्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।